नमस्ते एरीज, वेलकम बैक। कैसे हो आप एरीज? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ करंट फीलिंग्स पे। करंट एनर्जीज आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेकर सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे न अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। कुछ लोग करते हैं, थैंक यू उस चीज़ के लिए, आगे भी यूँ ही करते रहिए। एंड कहूँगी मेरे चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, आगे जुड़े रहना चाहते हो, व्यू करना चाहते हो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट मेरी अपकमिंग वीडियोस आप तक सही से आ पाए। कहूँगी जितनी पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती है ना, उन्हें फर्म करें, क्लेम करें, बिकॉज स्टिल कहूँगी जनरल वे प्रोडिक्शंस है। देखो, पार्टनर की कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं। तभी कभी कभी ना रोल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं, बिकॉज है तो स्टिल ये जनरल प्रोडिक्शंस। एंड देखो, मेरे से अगर आप अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। देखो, जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन या किसी जोडिक साइन से खुद को ज़्यादा रिलेट करते हो, कहूँगी उस साइन से देखिए, बट खुले दिमाग से देखिए। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंजलिक एक मैसेज से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखती हूँ एंजल की एक मैसेज क्या है आपके लिए। Don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others। देखो, अपने आप से ना कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए इंसान को, एंड किसी गिल्ट में होके कि भाई मेरे से अगर आपसे बाय चांस जाने अनजाने कुछ गलतियां हो भी जाती हैं, तो उस गलतियों की वजह से आप कुछ मेजर डिसीजन ले ले जो आपके लाइफ के रिगार्डिंग कुछ इम्पैक्ट मेजर कर दे, क्योंकि वैसा नहीं लेना है आपको। सोच समझ के डिसीजन लें, लाइफ में आगे बढ़िए। एंड हाँ, अपने आप से तो कभी झूठ ना ही बोलें। अगर आप खुद से झूठ बोलोगे तो कहूँगी फिर तो दुनिया सारी झूठी ही लगेंगी आपको, है ना। तो खुद में कहूँगी पॉजिटिव होके रहें एंड अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा के रखें। एंड देखो, आपकी सबसे एक अगर कहूँगी एरीज, आप में सबसे एक बड़ी कमी क्या है पता है? आप फायर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हो। तो थोड़ा सा भी अगर कोई इनडायरेक्टली कुछ नेगेटिव कुछ चीज़ें अगर पुश करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि तुरंत शॉर्ट टेम्पर हाई हो जाते हो। तो ये आपकी थोड़ी सी एक नेगेटिव पॉइंट है जिस पे आपको वर्क करना चाहिए। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में। आपकी पहले एनर्जीज देखती हूँ क्या है, आपकी प्रेजेंट एनर्जीज क्या है। आपकी प्रेजेंट एनर्जीज यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज की प्रेजेंट फीलिंग्स पर्सन को लेके क्या है, क्या सिचुएशंस चल रहा है, ज़िंदगी में क्या चल रहा है, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीज की प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है, एरीज की प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है। देखो, आपकी अगर प्रेजेंट अगर सिचुएशंस की मैं बात करूँ, या तो आपका मन है, या अगर आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो कहूँगी आप ना जाना चाह रहे हो उनके पास में मिलने के लिए, एक टेक लेना चाह रहे हो, शायद कुछ ऐसा आप या सोचते हो वो चीज़ करने का कहीं ना कहीं। एक मतलब पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं एक ट्रू तो नहीं कहूँगी, बट आपका एक टेक लेने का मन है कि भाई मैं एक स्टेप तो बढ़ाऊँ, एक कदम कदम तो बढ़ाऊँ, ऐसी सिचुएशंस को कुछ बैलेंस टाइप करना चाहते हो। तो वो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन लग रही है। इमोशंस काफ़ी हाई है फिलहाल आपकी। एंड जर्नी ट्रैवलिंग की मुझे एनर्जी ज़्यादा दिख रही है कि आपकी सिचुएशंस में शायद ऐसी फेजेस हैं रिलेशनशिप में कि आपको कहीं ट्रैवल, या अगर साथ में भी जो रहते हैं तो कहूँगी एक घूमने फिरने की सोच, या कहते हैं कि हील करने के लिए रिलेशनशिप को। बट देखती हूँ आप पर्सन को लेके क्या सोचते हो फिलहाल। ये कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो 6 साल पुराना लव हो सकता है, या उससे भी पुराना लव हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप में हो। एंड जब आप मिले थे या जुड़े थे तो वो सोचा ही नहीं था। कहते हैं ना, कभी कभी जो चीज़ लोग सोचते नहीं है वो अचानक से हो जाता है। सिनेरियो ऐसी आ जाती है कि भाई हमेशा अपने मतलब आपकी अगर ये कहूँ तो आपके पास में ऐसा नहीं कहूँगी कि ऑप्शंस नहीं है या कोई और नहीं आ सकता है ज़िंदगी में, या आपके लिए कुछ और बना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अपने आप को भी समझ रहे हो फिलहाल अगर कहूँ तो खुद से कुछ हद तक फाइटिंग चल रही है। आप अपने पर्सन से कुछ हद तक नाराज़ भी हो, बट नाराज़गी भी अगर कहूँ तो आप जाहिर नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आपको लग रहा है कि आप अगर हाइपर होते हो। देखो, प्रेजेंट फेज में अगर आपका दिमाग कहूँ तो यस, जो मैंने पहला वर्ड कहा ना, कहूँगी वही दिमाग की सोच में मुझे दिख रही है कि थोड़े से गर्म हो, गर्म मिजाज के। एंड वही कहते हैं ना कि कहीं से कुछ सुन लिया तो आप बहुत हाई हो जाते हो, सोच नहीं, वहाँ पे अगर कहूँ तो सोचने की कैपेसिटी लोगों की कम हो जाती है। तो इसी चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है। आपके प्रेजेंट पर्सन के रिगार्डिंग आपकी फीलिंग्स कहूँ तो न्यूट्रल हो जा रहे हो आप, कभी कभी अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हो। सिचुएशन ऐसा है कि आपको लगता है कि इस सिचुएशंस को बैलेंस करने के लिए या एक एफर्ट क्या मुझे डालना चाहिए,
बट वही बात हो जाती है ना कि घूम फिर कर जब आप अपने लिए सोचते हो तो फिर लगता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत कुछ है, घर परिवार है। कुछ लोगों का ये डिस्टेंस रिलेशनशिप अगर है तो घर परिवार भी बहुत मायने रखते हैं आपके लिए, सिर्फ पर्सन नहीं, है ना, कि लव के लिए ही सिर्फ नहीं सोचते हो भाई, आसपास भी कई चीज़ें हैं जिसे आपको सुलझानी है या बैलेंस करके चढ़नी है, या उनकी भी इज्जत या कद्र। देखो आपकी पर्सनालिटी ऐसी दिख रही है कि आप सबकी कद्र करते हो, इज्जत करते हो, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर अगर फिलहाल कहूँ तो आपका दिमाग काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है एंड आप थोड़े से हाइपर एनर्जीज में हो। स्टिल कहूँगी थोड़ी सी, इसीलिए कहूँगी कभी कभी ईगो भी हाई हो जाती है कि मैंने किया तो मुझे ये क्यों मिला, है ना। आपकी कहूँगी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये चीज़ें, या ज़्यादातर लोगों से कहूँगी विद इन 7 मंथ, या कहूँगी 7 वीक भी कह सकती हूँ, वीक की एनर्जीज मुझे ज़्यादा हाई लग रही है, या 7 दिन पहले भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, थोड़ी सी गर्मा गर्मी, कुछ एलिगेशंस लगे, बात हुआ तो तकरार हुए, वो चीज़ें। लव बहुत पुराना है एंड तभी कहूँगी आपकी थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स है कि क्या मुझे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, खुद से कई सवाल पूछते हैं, खुद को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करके रखे, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल, कोई आपको जज नहीं कर सकता कि यू आर इन अ डिप्रेशन। आप कहीं भी किसी बाहरी लोगों से अगर मिलते हो तो नो बडी कैन जज यू कि आप डिप्रेशन में हो या नहीं, आपने आपको काफ़ी संभाल कर रखा हुआ है फिलहाल एंड स्ट्रॉन्ग भी दिखाते हो। आपके आसपास के घर परिवार के लोग भी शायद आपके लिए ठीक ठाक हैं, बट रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो पता नहीं क्यों आप थोड़े से चिड़चिड़े मुझे दिख रहे हो एंड आने वाले वक्त में आपको लग रहा है कि भाई मुझे कोई न्यू की तरफ जाना चाहिए या सेम पर्सन। कुछ लोगों की ऐसी भी हो सकती है सोच कि एक न्यू किसी के साथ में इन्वॉल्वमेंट, या यही पर्सन के साथ में टेक। तो इस जगह पे अगर कहूँ तो आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस में कन्फ्यूजन्स भी मैं कह सकती हूँ कि न्यू एंड प्रेजेंट के बीच में लटका हुआ ज़िंदगी भी मैं कह सकती हूँ कुछ लोग के लिए हो सकती हैं ऐसी फीलिंग्स या ऐसी सिचुएशन सिनेरियो आप झेल रहे हो। बट आपका मन अगर कहूँ तो जिनके साथ में आपका टर्म्स है उसी के साथ में टर्म्स बेटर करने की चाहत है। भले ही आपको लगता है कि ये झूठ है, ये नहीं होगा, इट विल नॉट वर्क आउट, नहीं होगा, खुद से कहते हैं ना बहुत चीज़ सोचते हो, बट यू वॉन्ट दैट। कई ऑप्शंस भी ढूंढते हो कि इस ऑप्शंस को अगर मैं ट्राई करूँ तो शायद इट विल बी वर्क, मतलब ये वर्क करेगा रिलेशनशिप पे, ऐसी मैं कह सकती हूँ। बट आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके घर परिवार में से कुछ लोग ले हो सकते हैं कि यंगर देन यू पर्सन से आपको कह रहे हैं कि आप डेट करो, या कुछ लोग, देखो सबसे तो ये रिलेट नहीं करेगा, कुछ कुछ एनर्जीज आती हैं कुछ कुछ लोगों की, तो उस वे में मैं कहती हूँ। चलो देखती हूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। भाई आप तो थोड़े से गर्म हो, बट आपके पर्सन की क्या है एनर्जीज, आपके पर्सन क्या सोचते हैं। अपने पर्सन के नेम को दोहराइए। आपके पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं, यूनिवर्स मुझे बताएं एरीज के पर्सन की फीलिंग्स क्या है, एरीज की पर्सन की फीलिंग्स क्या है। देखो इनकी अगर प्रेजेंट सिचुएशंस कहूँ तो ही और शी जो भी हैं, चाहे जेंडर आपके पर्सन के जो भी हैं, बट कहूँगी अट्रैक्टेड हैं अभी भी या सोचते हैं। अगर ये डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कहूँगी थिंकिंग की एनर्जीज हैं, बट देखती हूँ फीलिंग्स वाइज क्या वो आपके लिए सोचते हैं, फीलिंग्स क्या है। एक कार्ड कहूँगी दैट इज़ कॉमन कार्ड्स, जो पुराना रिश्ता था, जो अगर 6 साल पुराना प्यार है या उससे भी पुराना, या इस बीच की एनर्जीज में कर सकती हूँ कि भाई है आपकी एक रिलेशनशिप विद इन 6 ईयर के भीतर की भी हो सकती है, कुछ लोगों के रिश्ते हों, क्योंकि रिश्ते को लेके ये पर्सन बहुत हद तक सोचते हैं। यहाँ पे पता नहीं शायद इन्होंने झूठ कहा है या आपने झूठ कहा है, कुछ हद तक कहूँगी यहाँ पे झूठ, फरेब या कलेश, झगड़े लड़ाई में कहते हैं ना लोग ना वर्ड्स काफ़ी बीटर या बहुत ही गंदे वर्ड यूज़ कर लेते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। तो यहाँ अगर कहूँ तो थोड़ी सी मुझे आपके पर्सन के एनर्जी में कहूँगी दिल से अगर टू बी ऑनेस्ट कहूँ तो यहाँ पे देखो प्यार है, बट एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो ये कार्ड्स ये बता रहे हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ कार्ड ये बता रहे हैं कि 6 ऑफ कप्स एंड द कहूँ कि यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के एनर्जीज हैं, जो कि ये बता रहे हैं कि भावनाएं तो दिल में उतनी ही मोहब्बत है, जो पास्ट में था वो मोहब्बत अभी भी कहीं ना कहीं दिल की कोने में है, बट एक्शंस में कहते हैं ना कि जब कम्युनिकेशन होती है, ये लड़ाई झगड़े, वो जो कहा है ना आपने या इन्होंने भी अगर कुछ हद तक कहा है, तो कलेश की भी कहूँगी सोच में है दिल से कि जाता नहीं है, क्यों ऐसा कह दिया, लोग यूज़ कर लेते हैं, सोचते नहीं है, गुस्से में कई बातें कह देते हैं। एंड यहाँ अगर कहूँ तो बुझा हुआ दिमाग है ना कि दिल में तो इतनी मोहब्बत है, क्या करूँ क्या ना करूँ, वो चीज़ें आपके पर्सन अगर अभी टू बी ऑनेस्ट कहूँ तो आपसे टू मच अट्रैक्टेड हैं, ही और शी लव्स यू अ लॉट, इमोशंस हैं, प्यार हैं, एंड बट एक्शंस के रूप में अगर कहूँ तो या तो यहाँ पे कई लोग इन्वॉल्व हैं आप दोनों के रिश्ते में जो कि कलेश करके रखे हुए हैं, बिकॉज यहाँ पे मुझे कलेश झगड़े लड़ाई वाली फेजेस दिख रही है। एलिगेशंस हो सकता है इन्होंने आप पे एलिगेशंस लगाया है, या इनके घर परिवार में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एलिगेशंस लगाए हैं कि आपने ऐसा कहा, ऐसा रिश्ता नहीं हो सकता, दैट इज
लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर ना, बहुत कुछ है। तो यहाँ पे वो चीज़ें मुझे दिख रही है। एंड या इन्हें अगर कहूँ एक्शंस लेने में भी अगर कहूँ तो इन्हें लगता है कि अगर ये कुछ से कुछ भी स्टेप अगर उठाते हैं तो यहाँ कलेश ही होगा, लड़ाई ही होगी, कुछ भी सॉल्व या सॉर्ट आउट नहीं होने वाला है। तो आई थिंक दिस टाइप ऑफ एनर्जी कह सकती हूँ आपके पर्सन की। एंड बट वही कहते हैं ना, प्यार है, मोहब्बत है, तो इन फ्यूचर जो आपको लग रहा है ना कि भाई कभी कभी आपका मन कर रहा है ना कि न्यू की तरफ चली जाऊं, या फिर ऐसा कुछ सोचते हो कि अगर ये नहीं तो कोई और। बट यहाँ अगर कहूँ तो ये नहीं तो कोई और के ऑप्शंस में ये नहीं आ पा रहे हैं। भले ही परिवार हो या जो भी जिस वजह से इश्यूज आप दोनों के बीच में चल रहा है, बट यहाँ पे ये ऑप्शंस ये नहीं ला पा रहे हैं फिलहाल। कहीं ना कहीं इमोशनली अटैच्ड हो जा रहे हैं। ही और शी वांट टू केयर यू, आपकी केयर करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, पर शायद जताते यहाँ कुछ भी नहीं है। वैसी रिस्पेक्ट वाली बात मुझे दिख नहीं रही है, ये दिल की बात है, दिमाग की सोच कह सकते हैं। रिलेशनशिप इतने सालों का है ना, तो जब अच्छा था तो अच्छे टाइम को लोग बहुत ही कहूँगी मेमोराइज करते हैं, याद करते हैं। एंड विद इन 1 ईयर्स की एनर्जीज अगर आपके पर्सन की कहूँ तो 1 या 2 साल के भीतर में ये बहुत कनेक्टेड, अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है तो कहूँगी बहुत कनेक्टेड रहे हैं आपसे। ये आपके वर्ड टू वर्ड बातों को बहुत रिकॉल करते हैं दिमाग में, एंड चल रही हैं जहन में कि सब कुछ। कभी कभी ना मनी होते हैं लोगों के पास में, पैसा है, रुतबा है, ओहदा है, स्टेटस है, सब कुछ है, बट रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो वहाँ जब बातें होती हैं, झगड़े ही होते हैं, एलिगेशंस ही लगती हैं, वो सिचुएशन। तो अभी आपके पर्सन कहूँगी एक्शन वाइज नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इन्हें लगता है कि कुछ भी एक्शंस लूँ या कुछ भी मैं कहूँगा या कहूँगी तो लड़ाई के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। ही और शी कहूँगी यहाँ पे प्लानिंग्स बहुत करते हैं। अगर ये मेल हैं आपके पर्सन तो कहूँगी बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना भावुक, केयर, वो वाली दिखती है इनकी। बट अगर फीमेल भी है तो भी कहूँगी प्लान्स करते हैं या सोचते हैं, मतलब रिलेशनशिप के रिगार्डिंग फ्यूचर सोचते हैं कि क्या होगा उसका। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में, देखते हैं क्या है ओवरऑल फेजेस क्या है यूनिवर्स। पहले आपकी तरफ की देखती हूँ, ओवरऑल की फेजेस क्या है ओवरऑल। ऑफ पेंटिकल्स, देखो ऐसी एनर्जीज को कहूँगी एफर्म करना चाहिए लोगों को, कि कहते हैं ना कि भाई जिंदगी में पैसे हैं, सब कुछ है, रिलेशनशिप में भी कहूँगी एक हाथ एक साथ, वो वाली एनर्जीज कहूँगी ओवरऑल में दिखता है कि भाई आप प्रोटेक्टेड हो या डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही है। ऑफ पेंटिकल्स, कुछ तो एक न्यू बिगिन हो सकता है ज़िंदगी में, ओवरऑल में है, जो देखने की ज़रूरत है शायद आपको। एक स्टेबिलिटी जो आप डिज़र्व करते हो, आई थिंक वो भी है। तो देर इज़ अ पॉजिटिव एनर्जीज काफ़ी अच्छी है इसमें कहूँगी, एक बिगिन की फेज दिखती है। चलो देखती हूँ इधर क्या है। देखो यहाँ पे ओवरऑल की अगर कहूँ तो जो आपकी फर्स्ट कार्ड में एनर्जीज थी ना कि भी आप सोचते हो कि एक टेक लेने का, तो ये पर्सन अगर कहूँ तो यहाँ पे कम्युनिकेशंस या ये चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन वही बात होती है ना कि तुरंत करेंगे तो झगड़े, लड़ाई या कम्युनिकेशंस। तो ओवरऑल में भी दिखता है इनका कि ये एफर्ट आपकी तरफ में डालना चाहते हैं, मन है, रुकावटें बहुत हैं, बट कहूँगी मन कहूँगी ओवरऑल में भी दिखता है। चलो देखती हूँ क्या है अब कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज बदलाव रूप में देखती हूँ क्या है। पहले आपकी तरफ में देखते हैं क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करे यूनिवर्स, एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करे। सॉरी, देखो कुछ बदलती है अगर मैं बात करूँ तो देखो कुछ तो न्यू आपकी तरफ में आ रहा है, जो आपको शायद कुछ टाइम में कुछ होगा कि मुझे ये करना चाहिए, या कहूँगी दिमाग को चेंज होगा, कुछ चीज़ें डाइवर्सन दिख रही है आपकी कुछ नियरेस्ट में। देखती हूँ इधर क्या है, फिर रिश्ते के रिगार्डिंग भी बताती हूँ कि क्या है। इधर देखते हैं क्या है कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स में, इनकी एनर्जीज में क्या बदलाव है। यहाँ पे अगर कहूँ तो जो भी बदल रहा है, या आप अगर बदलाव अगर अगर कुछ देखोगे ना, तो यहाँ पे कहूँगी आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, बात करना चाहिए कहीं ना कहीं, बिकॉज यहाँ पे कुछ चीज़ें बैलेंस करना चाहेंगे पर्सन, या किसी तरह से कुछ कन्विंस, बट एनर्जीज काफ़ी स्लो है कुछ टाइम के लिए अगर कहूँ तो वैसा ही फेजेस मुझे ज़्यादा दिख रहा है। चलिए देखती हूँ क्या है अब डिवाइन टाइमिंग क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है यूनिवर्स, आपके समय बताएं।
व्हेन द टाइम इज़ राइट। देखो डिसीजन जो भी लो, अगर समय सही हो तो उस हिसाब से लेना। जब समय सही होता है ना, तो सब कुछ सही होने लगता है। तो कहूँगी वो, अभी अगर कहूँ तो सिचुएशंस, या कहूँगी गाइडेंस की मैं अगर मैं बात को, थोड़ा अगर टाइम ले सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। बिकॉज कुछ क्विक कुछ करने में ना कभी कभी डिजास्टर्स हो जाता है, या प्रेशर में आके नहीं करना है आपको। बिकॉज यहाँ पे जब समय सही होगा तो सब कुछ सही होने लगेगा। अगर पर्सन के लिए कुछ चीज़ें करना चाहते हो तो आई थिंक कम्युनिकेशंस करें, बातें करें तो वो ज़्यादा बेटर है रिलेशनशिप के लिए। बाकी तो कहूँगी ज़िंदगी में कई ऑप्शंस आते हैं लोगों को, या रहता भी है, चाहे तो लोग रिलेशनशिप में कभी भी निकल सकते हैं, सिचुएशन से निकल सकते हैं। बट अगर आप टाइम दे सकते हो तो आई थिंक यू शुड गिव अ टाइम। यस, अभी वक्त देने की ज़रूरत है इसमें। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। एंड कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में रीडिंग्स चाहते हैं तो यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बट अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।